जिंदगी में टूटी चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जब भी ये टूटती हैं तो तकलीफ बहुत होती है और इसे वही समझ पाता है जो जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि कोई क्या पहचाने जिसका गम वो ही जाने। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं न्याय के देवता भगवान शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और दोस्तों आगे आने वाले 28 नवंबर 2025 तक यानी लगभग 138 दिन तक वक्री रहेंगे, मतलब उल्टी चाल चलेंगे। तो दोस्तों शनिदेव के वक्री होने से तुला राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा तुला राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तुला राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों शनिदेव के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं, उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो देखिए, शनिदेव को ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दोस्तों हम आपको बता दें कि शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के किए गए कर्मों के फल को प्रदान करना शनिदेव के ही अंडर में आता है। और इसके साथ हम आपको बता दें, ज्योतिष में शनि को पापी ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी शनि का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जीवन में तमाम चुनौतियां देखने को मिलती हैं। हर प्रकार के जो है संघर्ष जीवन में बनते हैं और दोस्तों उसका भी कहीं ना कहीं कारण होता है। हम आपको बता दें, जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, आपने ये तो अवश्य ही सुना होगा। और दोस्तों शनिदेव जो कि कर्म फल दाता और न्याय के देवता हैं, अगर इनके द्वारा कोई काम हो रहा है, इनके द्वारा जीवन में कोई परिस्थिति बन रही है, तो वह किसी न किसी कारण की वजह से है। या तो कोई अनुभव आपको देने वाले हैं, या तो किसी भी कार्य में शनिदेव आपको मजबूत बना रहे हैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, या फिर कुछ गलतियां आपसे पिछले समयावधि में हो गई हैं, उनके बारे में सुधार हेतु कुछ चीज़ें आपको शनिदेव प्रेरित कर रहे हैं। अगर इंसान शनिदेव के प्रभाव कैसे मिलते हैं, अगर इस बात को समझ जाए तो जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता और वो इंसान अपने जीवन में खूब तरक्की, खूब यश कीर्ति की प्राप्ति जरूर कर सकता है। दोस्तों समझने की बात यह है कि शनिदेव कर्म के स्वामी और न्याय के देवता हैं, जिस वजह से हम आपको बता दें कि अगर आप किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें और हमेशा अच्छे कर्म करें, तो भगवान शनिदेव बहुत प्रसन्न आपसे रहेंगे और जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपको लगता है कि हम पूरा नहीं कर सकते, उन चीज़ों को भी भगवान शनिदेव पूरा करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। दोस्तों जब शनिदेव किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं, किसी भी जातक की कुंडली में शुभ अवस्था में होते हैं, तो क्या परिणाम देते हैं, आइए हम आपको अब बताते हैं। देखिए, शनिदेव के शुभ होने से हम बता दें कि जातक को अन्न, धन, सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। कई मकान, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी आदि की प्राप्ति होती है। शत्रु परास्त होते हैं। जी हाँ, शनिदेव की शुभ अवस्था होने की वजह से जो शत्रु हैं वो बाल भी बांका नहीं कर पाते, परास्त होते हैं। संतान से सुख, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता है। जीवन में खूब बड़ा नाम होता है। कार्य व्यवसाय में काफ़ी अच्छी सफलता को प्राप्त करता है ऐसा आदमी, और जीवन में खूब धन कीर्ति की प्राप्ति करता है। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत अगर शनिदेव अशुभ प्रभाव में हो तो कैसी स्थितियां बनती हैं, हम आपको बता दें कि जब शनिदेव का अशुभ प्रभाव मिलता है तो जातक को मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, रोजगार और कारोबार में बाधा, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता देखने को मिलती है। हम आपको बता दें, मन में डर, निराशा, दुख, भय, कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से शनिदेव का प्रभाव होता है। अब आइए बात करते हैं
कि शनिदेव जो है वक्री होकर तुला राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जो है आपके सुख भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके संतान यानी संतान, शिक्षा, प्रेम, पंचम भाव के स्वामी हैं। अब दोस्तों, ये आपके छठवें स्थान पर यानी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है और वहीं इनकी दसम जो दृष्टि है पराक्रम स्थान पर जा रही है। तो अब आइए जानते हैं कि कैसा प्रभाव शनिदेव के वक्री होने से तुला राशि वाले जातकों को मिल रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें, तुला राशि वाले जातकों, यदि पिछले समयावधि में आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक चुनौतियां इस समयावधि में जरूर समाप्त हो जाएंगी। पिछले समयावधि में यदि आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया था तो उसको उतारने का अब समय आ गया है। प्रयास आप करें, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपके जरूर काम बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में सफल होंगे। दोस्तों, ये बात आप जरूर तुला राशि वाले जात को ध्यान रखिएगा, बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। परंतु इस बात को जानने के लिए देखिए, क्या होता है कि जब जीवन में आप लगातार कार्य कर रहे हो और उसमें बार बार असफलता मिल रही हो, तो कहीं ना कहीं जो कार्य करने की जिज्ञासा होती है, जो उत्साह होता है, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और फिर इसकी वजह से जीवन में चुनौतियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब जो है समय तुला राशि वाले जातकों आपके साथ है। समय आपको प्रेरित कर रहा है कि अब वो शुभ परिणाम देने की ओर अग्रसर है। अब आपकी कोशिशें, आपके जो हैं तैयारियां जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों, अनुभव के साथ, बुरे समय में मिले अनुभव के साथ जीवन में आगे बढ़े, बेहतरीन लाभ को आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं और जीवन में नौकरी के क्षेत्र में कुछ गुप्त षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा है या मतलब कुछ राजनीतिक स्थिति आपके नौकरी के क्षेत्र में बनी हुई है, जहां पर वैसी संभावना है कि आपका काम बिगड़ ही जाएगा। हम आपको बता दें, काम बिगड़ते बिगड़ते अब आपके कार्य बनेंगे। पिछले समयावधि में क्या होता था कि काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे, आपकी योजनाएं पूर्ण होने वाली थी, सफल होने वाली थी कि कुछ अड़चन आ गई और उसमें विघ्न बाधाएं देखने को मिली। अब आपके कामों में सुधार होगा और काफी अच्छी संभावनाएं कार्य क्षेत्र में आपके लिए बनेंगी। नौकरी पेशा जातक भी खुशहाल परिणाम, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रमोशन के भी योग आपके लिए बन सकते हैं। दोस्तों, मुकदमेबाजी में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में, झूठे लांछन में अगर आप फंसे हुए थे, तो वहां से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि समयावधि में आपके लिए संतान के पक्ष से बेहद अच्छी शुभता बनती हुई नजर आ रही है। आपकी बुद्धि के स्तर में भी विकास होगा और जिस वजह से दोस्तों आप कुछ भविष्य के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए इस समयावधि में बड़े डिसीजन लेंगे। घर परिवार के सुख सुविधा के लिए भी कुछ आप जरूरी खर्च भी करते हुए नजर आएंगे। कोई बड़ी भौतिक सुख सुविधा के संसाधन आदि आप खरीद सकते हैं। भगवान शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद से दोस्तों इस समयावधि में आपको अचल संपत्ति का लाभ मिल सकता है, माता से सुख मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखकर चलने की आवश्यकता होगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें, आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। छाती में दर्द, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द आदि की समस्या अगर आपको देखने को मिल रही थी, तो अब वह धीरे धीरे करके सुधरती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही दोस्तों इस समयावधि में हम आपको बता दें कि आपके लिए आर्थिक मामले में अगर आप किसी भी प्रकार का निवेश करने जा रहे हैं, तो वहां से आपको सावधानी रखनी चाहिए। किसी पुरानी जगह पर, किसी अनजान जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ऐसी जगहों पर निवेश करने से हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। अस्पताल रोगियों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको नेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल रही थी, समाप्त होंगी। यदि आपके खर्च में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही थी, अब वह धीरे धीरे करके समाप्त होगा और आपके सुख में वृद्धि होगी। आपके अगर नींद से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको देखने को मिल रही थी, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रहे थे या फिर कहीं ना कहीं रात्रि में आप देर रात तक जग रहे थे, जिसकी वजह से आपकी मनोदशा भी खराब हो जाती थी, तो अब कहीं ना कहीं ये समय शुभ परिणाम देने वाला होगा।
दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधान रहें। खुशी की बात यह है कि समयावधि में कोई आकस्मिक लाभ आपको मिल सकता है या जीवन में कुछ आकस्मिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि आप अपना कार्य विदेश से जुड़ा हुआ करते हैं या फिर आप अपने घर से दूर जाकर आप कमाई करने की सोच रहे हैं, उसके लिए समय बेहतर होगा, विदेश से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप शिक्षा के लिए भी या घर से दूर बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो तुला राशि वाले जातकों, सावधानी के तौर पर यहां पर चाहे किसी भी बड़ी जरूरत ना हो तो कर्ज लेने से बचना चाहिए। खान पान का आपको जरूर उच्चतम ध्यान आपको रखना चाहिए। जीवन में जो तो अपने खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल भी अनुशासनहीनता ना करें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यर्थ की चिंता से बचें, ओवर थिंकिंग से आप ज़रूर बचें। बहुत ज़्यादा आप सोचें नहीं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत तीन तूफानी बात बिल्कुल भी नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर हम आपको बता दें, हर समय नाम कीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना आपके लिए बेहद शुभ है। अगर अत्यधिक ओवर थिंकिंग, अत्यधिक आप नकारात्मक भावनाओं में ग्रसित हो रहे हैं, ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद ना करें, क्योंकि हमारी जो वीडियो की शुरुआत में ही हमने पहली लाइन ही बोली है, वही आपको ये बात स्पष्ट कर देगी कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने से भी अब बचना है। उपाय के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान बजरंगबली की शरण में रहना, आराधना करना बेहद शुभ रहेगा। आपको कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जन कल्याण हो, लोगों को सुख की प्राप्ति हो। जैसे कोई भंडारा आदि करवा सकते हैं, भूखे आदमियों को भोजन करवाएं। किसी मंदिर आदि में आप जो है तो कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करवा सकते हैं, बेहतर लाभ होगा। इसके साथ अगर आप ये नहीं करवा सकते तो दैनिक ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार दिन की शुरुआत में ही उच्चारण कर लें हर रोज, और उसके साथ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान को नमन करते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ें तो जीवन में बहुत शुभता और बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शनि की कृपा भी बनी रहेगी। उपायों को जरूर करें। दोस्तों अब हम ये जरूर उम्मीद लगाते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी भी प्रकार की और भी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाएं और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। अब दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।